आज महाराष्ट्र में आरक्षण हक कृति समिति इनकी ओर से प्रेस क्लब में महाराष्ट्र सरकार की अनुसूचित जाति जनजाति डीटीएनटी विजेएनटी एसबीसी इनका जो संविधानिक आरक्षण पदोन्नति का मामला है, उस पदोन्नति आरक्षण को सुरक्षित रखने में पूर्व फडणवीस सरकार और वर्तमान आघाड़ी सरकार ये दोनों फेल हो चुकी है। इनका अपयश है और ये मामला कोर्ट में होने के कारण कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक जो क्वांटिफाइड डेटा देना चाहिए उस देने में सरकार अभी तक असमर्थ साबित हो चुकी है। कमेटियां बनाती है लेकिन डेटा नहीं आता, सरकार की तरफ से कोई काम नहीं होता। इसलिए अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। इसीलिए सरकार ने क्वांटिफाइड डेटा पदोन्नति के आरक्षण को लेकर न्यायालय के सामने रखना चाहिए, ये सरकार को आगाह करने के लिए चेतावनी के रूप में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ओबीसी को हमेशा कहीं ना कहीं मोर्चा हमेशा निकालना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो पा रही है? कोई भी सरकार हो महाराष्ट्र में, चाहे मामला ओबीसी आरक्षण का हो या अनुसूचित जाति जनजाति का हो या अन्य किसी वर्ग का हो, ये सरकारें आजकल गंभीर नहीं है। संवैधानिक और कानूनी आरक्षण की हिफाजत करने में ये सरकारें फेल क्यों होती है? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। ना इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है, और जिनकी नीति और नीयत में खोट है वो संविधान के साथ काम नहीं कर सकते, ये स्पष्ट रूप से हम बताते हैं। जैसे हमारे वकील साहब ने कहा कि इनकी मंशा नहीं है देने की, ये धीरे धीरे बीजेपी जो कर रही थी वो ठीक है, हमने समझ लिया कि वो बीजेपी थी, वो आरएसएस था। लेकिन ये जहाँ पुरोगामी महाराष्ट्र, जहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी जिनको हम लोग वोट देते हैं, वही लोग हमारा आरक्षण छीन रहे हैं। ये इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इनको हमारे घर के सामने वोट मांगने के लिए नहीं आने देंगे। पूरे देश में रिजर्वेशन चालू है, केवल महाराष्ट्र में रिजर्वेशन इन प्रमोशन बंद हो चुका है। वैसे ही अभी जो ओबीसी का रिजर्वेशन था वो भी महाराष्ट्र में पहली बार बंद हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो पुरोगामी महाराष्ट्र, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र था, वो प्रतिगामी बन गया है। और ये जो सरकार है ये ज़्यादा दिन हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर सकती। जब ये सारे ओबीसी, एससी, एसटी, विजेएनटी जो 65% है, 80% है, ये लोग अभी जागरूक हो गए हैं। अब ये सरकारों को ज़्यादा दिन कुर्सी पे नहीं रहने देंगे। अब ये इसके लिए हमने 27 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र का मंत्रालय पे एक रैली का आयोजन